नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था लेंस के बारे में क्या पढ़ा था, एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था लेंस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है कौन सा, उत्तल, और दूसरा कौन सा, अवतल। क्लियर भाई। उत्तल लेंस की कुछ इस तरह की आकृति बनाई थी, इसे अवतल लेंस नाम दिया। वह लेंस जो सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, उस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी। यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी। और आपको पता है बेटा, बीच में से मोटा, किनारों से चपटा। दूसरा मैंने आपको बताया, इस लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। क्लियर। अपसारी, अभिसारी, उत्तल, अवतल। आगे अपन ने पढ़ा था लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। एक लेंस बनाया, लेंस के बीचों बीच एक अक्ष बनाया, अक्ष को क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष। क्या नाम दे दिया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, किरण को क्या कहते हैं, प्रकाशिक किरण। और प्रकाशिक किरण के द्वारा जिस केंद्र का निर्माण होता है, उस केंद्र को प्रकाशिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। वास्तव में प्रकाशिक केंद्र को ही लेंस का केंद्र कहा जाता है। ये लो, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, कौन सा, प्रकाशिक केंद्र। आगे देखो भाई, ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिधर उबार बढ़ता है, किरण उधर की ओर ही मुड़ जाती है। अर्थात जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु की लेंस के केंद्र से मापी गई जो दूरी होती है, उसी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्लियर भाई, ये अपन ने पढ़ लिया था, फोकस दूरी था। फिर मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में दोनों में दूरियां बताई थी। आगे वाली सभी दूरियां धनात्मक और पीछे वाली सभी दूरियां ऋणात्मक। क्लियर दोस्तों, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, और एक न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए दिया था, जिसका आंसर आपका आ गया होगा दोस्तों, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सभी बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, और अगर नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगली क्लास में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, आप सभी जो अपना ये लिंक है, इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चे अपने घर पे पढ़ाई कर सकें आराम से। अब देखो भाई, न्यूमेरिकल का आंसर 20 सेंटीमीटर है। आगे क्लास बढ़ाते हैं और अब अपन देखते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र तो शायद मैंने बता दिया, लेंस का सूत्र मैंने आपको बता दिया था, 1/v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है भाई, दर्पण का। और ये किसका है, लेंस का। तो दो सूत्र बताए थे, एक तो दर्पण का सूत्र और दूसरा लेंस का सूत्र। क्लियर। लेंस की क्षमता, तो आज का टॉपिक है अपना लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्लियर भाई। देखो दोस्तों, लेंस की जो क्षमता होती है, ये फोकस दूरी के व्युत्त कर्मानुपाती होती है। ध्यान से समझना, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्त कर्मानुपाती होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसी चीज को मैं कहूं कि P बराबर 1/f, ये इसके क्या हो गई, व्युत्त क्रमानुपाती। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि सर अभी हमें यही पता नहीं है कि P क्या है और F क्या है। तो समझो दोस्तों, ये पी एफ होता है लेंस की
फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है ये लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। P का मतलब होता है लेंस की क्षमता, F का मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको बोलते हैं समानुपाती, क्लियर, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्लियर। इसे समानुपाती यानी समान अनुपात में, और इसे व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे अनुपात में, क्लियर। तो देखो, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। लेकिन लेंस की क्षमता का मात्रक तभी डायप्टर होता है जब फोकस दूरी किस में दी गई हो? मीटर में। ध्यान रखने योग्य बात है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर तभी आता है जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में। लेकिन न्यूमेरिकल में हमेशा आपको लेंस की क्षमता का मात्रक किस में पूछेगा? डायप्टर में। लेकिन फोकस दूरी किस में देगा? सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। डायप्टर कब आएगा? जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में, क्लियर दोस्तों। अब लेंस की क्षमता का मात्रक अपना डायप्टर निकल के आ गया। इस डायप्टर से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, धूप के चश्मे की क्षमता, सुना होगा आपने, धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर होती है? कितने डायप्टर होती है धूप के चश्मे की? धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। कितने होती है? 0 डायप्टर। फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि धूप के चश्मे में कौन सा कांच काम में लेते हैं? तो धूप के चश्मे में क्राउन कांच काम लिया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में क्राउन ना मिले तो आपको क्या करना है? क्रुक्स कांच, क्लियर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो अंधे होते हैं उनका जो लेंस होता है, उत्तल और अवतल जो लेंस होते हैं, इस लेंस में कौन सा कांच काम आता है? तो वो कांच होता है दोस्तों फ्लिट कांच। कौन सा कांच आता है? फ्लिट कांच। तो आप ध्यान रखोगे, लेंस में तो कौन सा कांच काम आएगा? फ्लिट कांच। धूप के चश्मे में कौन सा आता है? क्राउन या क्रुक्स कांच, क्लियर। बताओ भाई, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। कब आएगा डायप्टर? जब फोकस दूरी किस में हो? मीटर में, क्लियर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ गई तो मीटर में बदलो, फिर किस में कर दो? डायप्टर में मात्रक लिया हो, क्लियर। सेंटीमीटर में दे तो मीटर में कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन को करना है, क्लियर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर? 0 डायप्टर। धूप के चश्मे में कौन सा कांच काम में लेते हैं? क्राउन कांच। क्राउन कांच को ही क्या बोलते हैं? क्रुक्स कांच। आ जाओ भाई, अब अपन बात करते हैं लेंस जो चश्मा होता है उसमें कौन सा कांच काम लेते हैं? तो उसमें आता है दोस्तों फ्लैट कांच। कौन सा कांच? फ्लैट कांच, क्लियर। एक दो चीजें और बता दो भाई यहां पे साथ साथ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है ऋणात्मक? मैंने पिछली क्लास में लिखा था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। शायद आपको पता भी होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, एक न्यूमेरिकल आता है, अपना फेवरेट क्वेश्चन है भाई, है ना। एक क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर। ध्यान से सुनना, एक लेंस की क्षमता आपको स्वयं को करना है भाई क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो।
एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन करो भाई फटाफट। P बराबर होता है 1/f, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P कितना है भाई, -5 डायप्टर, डायप्टर है तो फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में, तो 1/f। क्लियर भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, वज्र गुणा कर दो, f बराबर -1/5। क्लियर। 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो लगाई क्या, 0, 0 लगाया तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों यहां पर आ गया -20 मीटर, माइनस का 20 मीटर, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया -20 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है भाई, फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करो भाई। एक लेंस की फोकस दूरी लिखो भाई, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता, तो उस लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो उस लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति का मतलब है कि ये आ जाए तो कौन सा होगा, उत्तल। तो चिन्ह बताओ बेटा कौन सा है, तो प्लस चिन्ह है तो कौन सा आएगा, उत्तल। क्लियर। तो भाई प्रकृति तो आप लोग बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व किए ही बता दोगे, कैसी है, उत्तल है भाई, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, लेंस की क्षमता, तो क्या हुआ, पूछ रहा है तो बता दो। P बराबर 1/f। क्लियर। लेकिन ध्यान रखना किस में दिए, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदल लो, मीटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर तभी होगा जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में। क्लियर। तो देखो मान रख दो बेटा इसका, f को मान कितना है, 40/100। 100 कहाँ चला गया, ऊपर बटा 40, 0 से 0 कट गई। तो 10 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 2.5 डायप्टर, 2.5 डायप्टर। तो आंसर आ गया 2.5 डायप्टर। क्लियर। अगला देखो भाई, इस प्रकार के आपके देखो क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये जनरली रेलवे भर्ती हुई इनमें आते हैं, लेकिन वर्तमान में कह नहीं सकते। अभी आपकी आईटीबीपी और बीएसएफ के जो कंट्रोलर एग्जाम थे उनमें न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। तो वर्तमान की स्थितियां कुछ और है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। चलो एक सरल सा क्वेश्चन मैं आप खुद से ही पूछता हूं, लिखो भाई। एक लेंस की क्षमता -1 डायप्टर है, -1 डायप्टर है, -1 नहीं बेटा 2 कर लो, -2 डायप्टर है, तो
माइनस की जगह मैं प्लस कर रहा हूं, दो डायप्टर है तो उस लेंस की प्रकृति व क्षमता, सॉरी, प्रकृति व फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करो। पी लेंस की क्षमता दो डायप्टर, अगर लेंस की क्षमता दो डायप्टर है तो चिन्ह कौन सा है, पॉजिटिव, और चिन्ह पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा है दोस्तों, उत्तल लेंस। तो प्रकृति तो पता चल गई, प्रकृति कैसी है, उत्तल प्रकृति है भाई। कैसी प्रकृति है, उत्तल। अब कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो P बराबर क्या होता है, 1/f। तो P आपको दे रखा है दो डायप्टर बराबर 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, f बराबर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी 0.5 मीटर। लेकिन अपन को किस में निकालना है बेटा, किसी में ही निकाल दो, लेकिन अच्छा किस में लगेगा, तो वो लगेगा अपना किस में, सेंटीमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि लेंस की क्षमता से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। फोकस दूरी यदि मीटर में होगी तो ही लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आएगा, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर आ गया, लेकिन मुझे तो ये बताओ धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर होती है, 0 डायप्टर। धूप के चश्मे में कौन सा कांच काम में लेते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा या तो क्राउन या क्रुक्स। क्लियर। फिर क्वेश्चन आ गया लेंस में कौन सा कांच काम में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फ्लैट कांच। कौन सा, फ्लैट कांच। क्लियर। इसके बाद में मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे, न्यूमेरिकल P बराबर 1/f से ही सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है और वो कंसेप्ट होता है आवर्धन क्षमता। जिन बच्चों ने उतारा नहीं वो उतार ले, और आप लोगों की आज्ञा हो तो पानी पी ले हम। देखो दोस्तों, अगला है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो समझो बेटा, प्रतिबिंब व वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब व वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्लियर। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे में वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात है उसे कहते हैं अपनी आवर्धन क्षमता। क्लियर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। ये लेंस बनाए एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बीचों बीच अक्ष बनाया, अक्ष को बोल दिया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर यहां कोई वस्तु रख दी। क्लियर। सभी दूरियां लेंस के केंद्र से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश किरण, इस वस्तु से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण नीचे की ओर झुक जाती है तथा जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी बिंदु कौन सा है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी। ये लो भाई, ये सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उसी किरण को प्रकाशिक किरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण है जो बिना मुड़े गुजर जाती है, उस किरण को प्रकाशिक किरण कहते हैं। प्रकाशिक किरण जो केंद्र बनाती है उस केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तथा ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर बनता है मित्रों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। और ये हो गई आपकी वस्तु। ये यहां से वस्तु से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। मैंने यहां कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोस्तों प्रतिबिंब कितना ऊंचा है और वस्तु कितनी ऊंची है, अगर ये प्रतिबिंब जितनी अधिक दूरी पर बढ़ता है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। अर्थात जितनी दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इसी कारण ऊंचाई के अनुसार यहां पर दूरी को काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं कि m बराबर आ जाएगा v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी, वस्तु की ऊंचाई या दूरी। क्लियर? तो m बराबर आ गया v/u। m बराबर क्या हो गया, v/u। क्लियर दोस्तों? आवर्धन क्षमता क्या होता है, v/u। लेंस की क्षमता क्या होती है, p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है तो फोकस दूरी किस में नापोगे, मीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में होगी तो ही लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायप्टर होगा साहब। अब हम आगे देखते हैं उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब व उनकी स्थितियों के बारे में। उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब व उनकी स्थिति। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं और उनकी स्थिति क्या रहती है, उनके बारे में देखते हैं। सपोज करो दोस्तों, मैं आपके सामने कोई लेंस बना देता हूं और उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। इस लेंस के बीचों बीच मैं आपके एक अक्ष बनाऊंगा। इस अक्ष का नाम क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। किसी भी लेंस के बीचों बीच बनने वाला जो अक्ष होता है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा कि लेंस के बीचों बीच एक अक्ष बनाया। लेंस के बीचों बीच यहाँ पे एक केंद्र बिंदु होता है जिसे लेंस का केंद्र कहा जाता है, अर्थात सभी दूरियां इसी केंद्र से मापी जाती है। क्लियर? अब देखो भाई, मैंने कहा कि लेंस में कुछ बिंदु होते हैं, जैसे फोकस बिंदु। फोकस से दुगनी दूरी पर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, 2f, और इसके बाद जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं अनंत। जिस प्रकार इधर जो होते हैं उनको बोलते हैं सभी को पॉजिटिव यानी धनात्मक, और इन्हीं धनात्मक को जो प्रतिबिंब बनेंगे उन प्रतिबिंबों को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक। धनात्मक यानी पॉजिटिव बात रहेगी, और पॉजिटिव जितनी भी बातें होती हैं
उन सभी को वास्तविक कहते हैं। और बैक में जितने भी बनेंगे इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक, और ऋणात्मक को बोलते हैं अपना काल्पनिक, नेगेटिव। क्लियर भाई? अब यदि धनात्मक में f है तो ऋणात्मक में भी f होगा, धनात्मक में 2f है तो ऋणात्मक में भी 2f होगा, और धनात्मक में यदि अनंत है तो ऋणात्मक में भी अनंत होगा। क्लियर? तो देखो इसी प्रकार पहला कौन सा पॉइंट है, f से दुगनी दूरी पर क्या है, 2f, और 2f के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है? अब देखो बेटा, मैं इनको एक शानदार ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। ट्रिक क्या है वो देखो। मैं कह रहा हूं यहां पर कि पहले नंबर पे क्या आया, अनंत, दूसरे पर क्या आया, 2f, तीसरे पर क्या आया, f। क्लियर? पहले पर अनंत, 2f, f, इसके बाद में f, देखो सीरियल ऐसे बेटा, 1 2 3, 1 2 3, कुल मिला के कुछ नहीं करना, आपको गिनती लिखनी है 1 2 3, और गिनती भी कितने तक, 3 तक। भाई जो छोटा सा बच्चा होता है ना 5 साल का, वो भी 3 तक गिनती जानता है, तो आप 3 तक गिनती बोल दो, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ लिख के चल रहा हूं, यदि कोई वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बेटा, एक का प्रतिबिंब कहां बनेगा, f पर, एक पर यानी f पर। यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f पर बनेगा। क्लियर? ये सभी जनरली एग्जामों में आने वाली चीज है। तो यदि कोई वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब f पर। 2 का कहां बनेगा, 2 पे क्या है, 2f, तो 2f का कहां बनेगा, 2f पर। यदि कोई वस्तु 3 पर, 3 पर क्या, f यानी फोकस, तो 3 का कहां बनेगा, 3 पर, यानी कहां पर, अनंत पर। पहले क्या किया, f 2f अनंत, f 2f अनंत, गिनती लिखनी है क्या, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर, बना दोगे। अनंत का f पर, f का अनंत पर, 2f का 2f पर। बेटा क्लियर है? अनंत का f पर, f का अनंत पर, f का अनंत और अनंत का f, और 2f का 2f पर। क्लियर? अब देखो, अब बात आती है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो आप एक बात बताओ, ये सभी वास्तविक है या काल्पनिक, तो क्या है, वास्तविक। तो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सभी कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक। क्लियर? और उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब जो होते हैं वो बनते हैं उल्टे। कैसे बनते हैं, उल्टे। उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे। और इधर है तो कैसे, वास्तविक, और इधर है तो काल्पनिक। तो सभी प्रतिबिंब इधर की ओर बनेंगे तो क्या हो गए, वास्तविक, और क्या हो गए, उल्टे। क्लियर? तो एक चीज आपने गांठ बांध कर रख लो कि उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी वास्तविक व उल्टे बनते हैं। ठीक है? अब देखो, यदि कोई प्रतिबिंब लाइन से ऊपर, देखो बेटा इसका सिस्टम है, लाइन से ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा, और लाइन से नीचे बनेगा तो उल्टा। और आपने देखा भी था कि इस तरह से एक किरण आती है जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। यहाँ पर कोई प्रकाश सोर्स रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को काटती है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बन रहा था, लाइन से नीचे बन रहा था। इसी कारण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है? तो इसलिए मैंने कह दिया प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और बेटा इधर बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक। इधर होता तो काल्पनिक, ऊपर होता तो सीधा। लेकिन यहां पर प्रतिबिंब कौन सा लेंस है, उत्तल, तो उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब उल्टे और कैसे बनते हैं, वास्तविक। क्लियर? देखो अब बात आती है कि कब तो वस्तु से छोटा बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा, और कब वस्तु के बराबर का बनेगा। ठीक है? यदि कोई प्रतिबिंब 2f पर बनता है तो वह बनता है वस्तु के बराबर। ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रतिबिंब 2f पर बनता है तो वह बनता है वस्तु के बराबर। यदि 2f से पहले बनेगा तो वह बनेगा वस्तु से
छोटा, और यदि 2f के बाद बनेगा तो वह बनेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो बेटा, बात तो क्या बता दो, आंसर दे दो। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f पर, एक नंबर का एक नंबर पर। यानी कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा, छोटा या वस्तु के बराबर। तो लाइन से इधर है या उधर है, इधर है, तो इधर है तो वस्तु से छोटा। कितना छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अब बड़ा होना चालू होगा। अगर कोई वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। क्लियर। अगर कोई वस्तु f पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइन से इधर आते ही वस्तु से बड़ा बनने लग जाता है, और 3 नंबर पॉइंट जो है वो लाइन से आगे है तो कैसा बनेगा, बड़ा, और 1 नंबर लाइन से इधर है तो क्या बनेगा, छोटा। क्लियर। तो बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो इन सब के अलावा पूछा जाता है, वो क्या है, अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में है, ध्यान से सुनना, वस्तु अनंत और 2f के बीच में, यानी वस्तु 1 और 2 के बीच में है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 1 और 2 के बीच में। यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f और 2f के बीच में। वास्तविक, उल्टा, अब बताओ, लाइन से इधर तो कैसा, वस्तु से छोटा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर समझो, अनंत का f, 2f का 2f, f का अनंत, वास्तविक, उल्टा, लाइन से इधर छोटा, लाइन से उधर बड़ा, लाइन पर बराबर। ठीक है, देखो बेटा कैसे आता है क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों का जवाब अपन को किस प्रकार से देना है। सपोज करो वस्तु की स्थिति लिख देता हूं, वस्तु की स्थिति, फिर आता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी। देखो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, एक क्वेश्चन में ट्रिक फेल हो जाती है, और वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको उसका बेसिक डायग्राम बना दूंगा। देखो भाई, यदि वस्तु है तुम्हारी, पहली वस्तु कहाँ थी दोस्तों, अनंत पर, तो यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आप सभी लोग बेटा देखते रहें फोकस पर, और स्वयं खुद भी जवाब देते रहें। ठीक है, अनंत का कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा भाई, ये तो पूछने की बात है ही नहीं, स्पष्ट है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा व बिंदुवत आकार का, यह वस्तु से छोटा, क्योंकि लाइन से पहले है ना तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा, ये वाला क्वेश्चन बेटा रेलवे में आया हुआ है तुम्हारा, कि यदि वस्तु तुम्हारी 2f पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो दूसरा है अनंत का, अनंत के बाद में यदि वस्तु अनंत व 2f के बीच में है, यदि वस्तु अनंत व 2f के बीच में है, ध्यान से सुनना, अनंत और 2f के बीच में है। ठीक है, अनंत और 2f यानी 1 और 2 के बीच में, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 1 और 2 के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा f व 2f के बीच, f व 2f के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। देखो बेटा, ये 1 और 2 है, और ये लाइन से इधर है भाई, चाहे हो 1 सेंटीमीटर इधर हो, ये 0.001 सेंटीमीटर इधर हो, लेकिन आंसर तो छोटा ही आएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा बताओ भाई, यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा
व वस्तु के बराबर। ठीक है। तीसरा देखो भाई, यदि वस्तु तुम्हारी 2f व f के बीच हो, 2f और f के बीच में हो, तो प्रतिबिंब देखो 2 और 3 के बीच में 2 और 3 प्रतिबिंब बनेंगे। सभी कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे? वास्तविक। क्लियर। और उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब जो होते हैं वो बनते हैं उल्टे। कैसे बनते हैं? उल्टे। उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे। और इधर है तो कैसे? वास्तविक। और इधर है तो काल्पनिक। तो सभी प्रतिबिंब इधर की ओर बनेंगे तो क्या हो गए? वास्तविक। और क्या हो गए? उल्टे। क्लियर। तो एक चीज आपने गांठ बांध कर रख लो कि उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी वास्तविक व उल्टे बनते हैं। ठीक है। अब देखो, यदि कोई प्रतिबिंब लाइन से ऊपर, देखो बेटा इसका सिस्टम है, लाइन से ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा, और लाइन से नीचे बनेगा तो उल्टा। और आपने देखा भी था कि इस तरह से एक किरण आती है जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। यहाँ पर कोई प्रकाश सोर्स रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को काटती है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बन रहा था? लाइन से नीचे बन रहा था। इसी कारण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कह दिया प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और बेटा इधर बन रहा है तो कैसा होगा? वास्तविक। इधर होता तो काल्पनिक, ऊपर होता तो सीधा। लेकिन यहां पर प्रतिबिंब कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब उल्टे और कैसे बनते हैं? वास्तविक। क्लियर। देखो अब बात आती है कि कब तो वस्तु से छोटा बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा, और कब वस्तु के बराबर का बनेगा। ठीक है। यदि कोई प्रतिबिंब 2f पर बनता है तो वह बनता है वस्तु के बराबर। ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रतिबिंब 2f पर बनता है तो वह बनता है वस्तु के बराबर। यदि 2f से पहले बनेगा तो वह बनेगा वस्तु से छोटा, और यदि 2f के बाद बनेगा तो वह बनेगा वस्तु से बड़ा। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, बात तो क्या बता दो, आंसर दे दो। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर। एक नंबर का एक नंबर पर, यानी कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, व वस्तु से बड़ा, छोटा या वस्तु के बराबर। तो लाइन से इधर है या उधर है? इधर है। तो इधर है तो वस्तु से छोटा। कितना छोटा? सबसे छोटा। ठीक है। अब बड़ा होना चालू होगा। अगर कोई वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। क्लियर। अगर कोई वस्तु f पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइन से इधर आते ही वस्तु से बड़ा बनने लग जाता है, और 3 नंबर पॉइंट जो है वो लाइन से आगे है तो कैसा बनेगा? बड़ा। और 1 नंबर लाइन से इधर है तो क्या बनेगा? छोटा। क्लियर। तो बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो इन सब के अलावा पूछा जाता है, वो क्या है? अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में है, ध्यान से सुनना, वस्तु अनंत और 2f के बीच में, यानी वस्तु 1 और 2 के बीच में है, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 1 और 2 के बीच में। यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f और 2f के बीच में। वास्तविक, उल्टा। अब बताओ, लाइन से इधर तो कैसा? वस्तु से छोटा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर समझो। अनंत का f, 2f का 2f, f का अनंत, वास्तविक, उल्टा, लाइन से इधर छोटा, लाइन से उधर बड़ा, लाइन पर बराबर। ठीक है। देखो बेटा कैसे आता है क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों का जवाब अपन को किस प्रकार से देना है। सपोज करो वस्तु की स्थिति लिख देता हूं, वस्तु की स्थिति, फिर आता है प्रतिबिंब कहां बनेगा,
प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी। देखो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, एक क्वेश्चन में ट्रिक फेल हो जाती है और वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको उसका बेसिक डायग्राम बना दूंगा। देखो भाई, यदि वस्तु है तुम्हारी, पहली पहली वस्तु कहाँ थी दोस्तों, अनंत पर। तो यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आप सभी लोग बेटा देखते रहें फोकस पर और स्वयं खुद भी जवाब देते रहें। ठीक है, अनंत का कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा भाई, ये तो पूछने की बात है ही नहीं, स्पष्ट है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा व बिंदुवत आकार का या वस्तु से छोटा, क्योंकि लाइन से पहले है ना, तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा, ये वाला क्वेश्चन बेटा रेलवे में आया हुआ है तुम्हारा, कि यदि वस्तु तुम्हारी 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दूसरा है अनंत का। अनंत के बाद में यदि वस्तु अनंत व 2f के बीच में है, यदि वस्तु अनंत व 2f के बीच में है, ध्यान से सुनना, अनंत और 2f के बीच में है। ठीक है, अनंत और 2f यानी 1 और 2 के बीच में, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 1 और 2 के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा f व 2f के बीच, f व 2f के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। देखो बेटा, ये 1 और 2 है और ये लाइन से इधर है भाई, चाहे हो 1 सेंटीमीटर इधर हो, ये 0.001 सेंटीमीटर इधर हो, लेकिन आंसर तो छोटा ही आएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा बताओ भाई, यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। ठीक है, तीसरा देखो भाई, यदि वस्तु तुम्हारी 2f व f के बीच हो, 2f और f के बीच में हो, तो प्रतिबिंब देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 बताओ बेटा कहाँ है, 2f व अनंत के बीच, अनंत के बीच। ठीक है, कैसा बनेगा, स्पष्ट है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा व, अब बताओ वस्तु से बड़ा है छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्यों, क्योंकि 2f कहाँ, 2f और अनंत क्या है बेटा, 2f से आगे है, तो आगे है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला देखो, अगला है f पर, f पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। ठीक है भाई, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो सारी स्थितियों को खराब कर देता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है बेटा, वो ये ट्रिक काम नहीं आती, वहां पर फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बेसिक, और वो बेसिक डायग्राम क्या है। तो सर फिर सभी का बेसिक डायग्राम बना देते, हमें ट्रिक क्यों बताई बेटा। सभी का अगर डायग्राम बनाने लगे और यदि आप एग्जाम में करने बैठोगे ना, तो मेरे को लग नहीं रहा कि आप एक जो 90 मिनट या 120 मिनट जो आपको मिलती है उसमें आप एग्जाम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसी कारण इन ट्रिकों की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है जो आपको यूज में लेना है। देखो, यदि वस्तु f, यदि वस्तु f व लेंस के केंद्र के बीच हो, लेंस के बीच हो, तो क्या करोगे। जैसे ये लेंस, मुख्य अक्ष, ये हो गया लेंस का केंद्र,
ये हो गया अपना एफ, ये हो गया 2f और ये हो गया अनंत। अनंत इसी तरह से, ठीक है, इनकी आवश्यकता अब है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, अगर वस्तुओं एफ व लेंस के केंद्र के बीच में हो इस स्थान पर, ठीक है, अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा, जितना उबार बढ़ेगा किरणें उतनी ही ज्यादा झुकती जाएगी। तो बताओ बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिधर उबार बढ़ेगा किरण भी उधर की ओर ही चली जाएगी। ये लो भाई, ये किरण चली गई। ठीक है, अब क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उस किरण को प्रकाशिक किरण के नाम से जाना जाता है। और जहां पर ये दोनों, बेटा ये हो गई कौन सी, फोकस बनाने वाली, और ये हो गई प्रकाशिक किरण, ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेगी वहां पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन ये दोनों रेखाएं फैलती जा रही है, अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। अर्थात इन रेखाओं को यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं तो ये काटेगी, तो वहीं बनेगा इनका प्रतिबिंब। बढ़ाओ बेटा पीछे की ओर, ये मैंने इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये जो रेखा है इसी को, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को बढ़ाया तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन इस चीज में, इस डायग्राम में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। लाइन के ऊपर प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। अगर लाइन से इधर बना तो वास्तविक होगा या काल्पनिक, काल्पनिक। और इसी काल्पनिक को कभी कभी एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, आभासी। क्लियर। तो अब हम यहां से एक चीज तो समझ गए कि यदि वस्तु एफ व लेंस के केंद्र के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बेटा लेंस के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये लेंस के पीछे, आगे नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक या वास्तविक, काल्पनिक। और कैसा बनेगा, सीधा, काल्पनिक व सीधा। ठीक है भाई, ये वो स्थिति है जो इस ट्रिक के अंदर नहीं आ रही, इसको अलग से अपन ने डायग्राम के द्वारा समझा है। क्लियर। तो दोस्तों, यदि वस्तु एफ और लेंस के केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा। काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा, काल्पनिक और सीधा बनता है। यही जो स्थिति है, ये स्थिति आगे आएगी दोबारा, और इस स्थिति के द्वारा एक यंत्र बनेगा। उस यंत्र का नाम क्या होगा, प्रकाशिक यंत्र, जिसे सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो अपन ने देखा लेंस में बनने वाली स्थिति, उनके किस प्रकार की क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों यहां से, यदि कोई वस्तु, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, यदि कोई वस्तु 2f पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर। लेकिन नाम आया यहां पर फोकस की दुगनी दूरी पर। ठीक है, फोकस की दोगुनी दूरी पर, यानी 2f पर। क्लियर। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है रेलवे की पुरानी भर्तियों में, यदि कोई वस्तु 2f व f के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f व अनंत के बीच में। क्लियर। तीसरा ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वस्तु एफ व लेंस के केंद्र के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और लेंस के पीछे बनेगा। एक ही स्थिति ऐसी है उत्तल लेंस में जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्लियर दोस्तों। तो मैं समझ पाया हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।